राजू भैया भी पट्टा बनाएंगे, बहुत कोई बात नहीं। जब तक नाम पूरा ना हो, मैं अनुरोध करूंगा कि दो शब्द हम सब साथ समृद्ध परिवार के लिए दो शब्द आप कुछ बोले। बोल सच्चे दरबार की जय। राम राम जी। दो चारों को छोड़ के किसी का जवाब नहीं आया। राम राम जी। लग रहे हो गए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इतना अच्छा कार्यक्रम है, भगवान जी के घर में इतना बढ़िया काम आ रहा है। मैं धन्यवाद करूँगा आपका सभी का, खासतौर पर राजू भाई साहब का, क्योंकि जहाँ कहीं अच्छा काम हो रहा है, कोई भला काम हो रहा है, वो हमारे को कभी याद नहीं करा जाता। तो इन्होंने बुलाया है तो मैं धन्यवाद का पक्का धन्यवाद ही कहा ये कि रेपुटेशन वाइज तो जैसी रेपुटेशन पुलिस की रहती है, पता ही आपको कि अगर रेपुटेशन कुछ हो गई किसी से तो मतलब 100 में से 5 आदमी के नहीं मिलेंगे जो कोई भला बताएंगे। परंतु हमारे में अच्छे लोग भी हैं जो वास्तव में काम करते हैं, जो देशभक्ति का अगर सरकार से पैसा ले रहे हैं तो उसका 20% 50% कुछ ना कुछ वो सोसाइटी को देते हैं, उसके बदले में प्रयास करते हैं सारे। परंतु वो बिना आप सबके सहयोग के नहीं चलता। तो क्योंकि आप सब ग्रुप है जुड़े हैं, जैसे मेरे को बताया है, तो बड़ी एक आश्चर्यजनक मेरे लिए ये बात की, क्योंकि आजकल मैं और मेरा परिवार की संस्कृति रह गई हमारे देश में, और बाकी बाहर जाए कोई और वो सब आप सबके सहयोग से हो पाता है, नहीं तो पता नहीं चलता कुछ। तो कुछ अगर कोई हो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कोई जो शेयर करने लायक तो आप इनके माध्यम से मेरे को बताना। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं स्कूल्स में जाता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ भाई देशभक्ति है, बालक कहेंगे हाँ जी है, तो कैसे दिखाते हो देशभक्ति, बच्चा कैसे दिखाएगा? तो उससे पूछो तो ब्लैंक हो जाते हैं बालक, उनको जवाब ही नहीं मिलता कि अब ये तो क्वेश्चन आ गया अलग किस्म का। तो देशभक्ति के लिए वर्दी पहन के वहीं फौज में जाके या कहीं आप युद्ध करें या लड़ाई में शहीद हो, ऐसा नहीं है। हर आदमी जिसका जो काम है, अगर आसपास कुछ गलत जो होता हुआ दिख रहा है वो आपने कहीं शेयर कर लिया और अगला भी कोई चीज मिल गया उसने उस पर एक्शन ले लिया, तो होगी देशभक्ति। परिवार का जो भी मेरे साथ कभी चलने के लिए मतलब राजी हो, तो मैं स्कूल के प्रोग्राम्स लेती हूँ। ज़्यादातर मैं गवर्नमेंट स्कूल के प्रोग्राम लेती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जितने सलीके से सुनते हैं और देखते हैं ना, और उसको फॉलो भी करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर प्रोग्राम करती हूँ, और जिसको भी जब भी चलना हो तो मैं उसको प्रोग्राम अपना व्हाट्सएप पे बता दूँगी और वो मेरे साथ चल सकता है। और थोड़ा बहुत उनके बारे में भी बताना पड़ता है, अगर किसी को बताने की इच्छा हो तो मेरे साथ चल सकता है। जय हिंद, जय भारत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए समय का ध्यान रखते हुए अब हमारे मैं भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी अपने अपने भजनों की हाजिरी लगाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाकी बिहारी लाल की। ये है, ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जोड़ने वाले हमें हमारे भाई साहब थे बाबा के दरबार से। मैं डाउन टू अर्थ था और आज बाबा की कृपा से बहुत तरक्की दे दी मेरे भाभी ने मेरे को। तो मैं यही कहूँगा
कि अगर इसके दरबार में आप नाच लिए, इसके दरबार में अगर आप नाच लिए तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अपने आगे नचा जाए। आगे आप देखिए। और बाबा को खाटू से बुलाना है तो जैसे हमारे घर में कोई बड़ा मेहमान आता है, रिस्पेक्टेबल मेहमान आता है, तुम खड़े होकर उसका आदर करते हैं। इसी प्रकार मैं चाहूंगा कि सभी खड़े हो जाएं और बाबा के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाएं और बाबा को रिझाएं। वो शाम प्यारे की दरबार सावरिया ऐसो सदा प्यारो दयालु आपको सेवा में सावरिया सगला घरानी के हुकुम बस आपको भेजी हो सेवा में थारी मने आज बिछ जानो है। सेवा में थारी हो, सेवा में थारी मने आज बिछ जानो है। थन को निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थारी आओ है, कीर्तन की है रात।
सुंदर हाजिर हमारे पवन भैया की। सभी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान हो जाए। भारद्वाज दीपिका भारद्वाज जी वीरांगनी बहन की जो हमारी माताएं बहन हैं उनके लिए कोई भी बात होती है उसके लिए हर समय खड़ी रहती हैं। और फरीदाबाद के अध्यक्ष हैं मैं गुजारिश करूँगा दीपिका भारद्वाज जी से 2 शब्द बोलिए। जय श्री श्याम सभी को। मैं वीरांगना वाहिनी से ट्रांस संजिका दीपिका भारद्वाज एडवोकेट हूँ और फरीदाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे यहाँ पे जो भी बेटियों के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार में जो भी क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं आपराधिक, उनमें हम सब मिलकर के काम करते हैं। हिंदू जागरण से हम सभी जुड़े हुए हैं। इसमें बेटी बचाओ से राकेश वशिष्ठ जी भैया भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनका मुझसे भी ज़्यादा सहयोग होता है इस काम को सुलझाने में। जो भी लड़कियाँ यहाँ से जाती हैं या उनके साथ जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, हम सब मिलकर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी केसेस हो रहे हैं वो हिंदू लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा देखने के लिए आ रहे हैं और मुस्लिम लोग जो है, आप सबकी नॉलेज में आ रहा होगा कि मुस्लिम लोग जो है टारगेट बनाकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। तो ऐसे केसेस, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ और प्रोसिक्यूशन काउंसिल भी हूँ, तो सभी थानों के पैनल्स पे हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर 15, 16 साल, 14 साल की बच्चियों के साथ मुस्लिम लड़के जो हैं गलत चीज़ें कर रहे हैं। हम सबको मिलकर इसके लिए एक प्रयास करना चाहिए और उसके लिए जो है एक तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो घर में जो भी फ़ोन का यूज़ कर रही हैं, आप सभी यहाँ पे माताएं बैठी हुई हैं, उनकी भी घर में बच्चियाँ होंगी, छोटे बच्चे होंगे या 10 से लेकर 18 साल तक की जिनकी भी बेटियाँ हैं, वो सभी घरों में फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब भी बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आजकल ऐप्स चली हुई हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, तो इस पर ये जरूर देखें कि बच्चा हमारा किसी अननोन पर्सन से बात तो नहीं कर रहा है। मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि किसी ने इंस्टाग्राम से बात की है किसी अननोन लड़के से, और वो रहता है लखनऊ, रहता है या कहीं पर भी रह रहा है, और लड़कियाँ वहाँ पर मतलब घर से बिना बताए निकल जाती हैं और सीधा वहाँ पर पहुँच जाती हैं। जब वो केस हमारे सामने आता है तो तब हमें पता लगता है कि उसकी जो बात हुई थी वो इंस्टाग्राम से हुई या फेसबुक से हुई है। तो ऐसी चीज़ों का अगर घर में रहने वाली महिलाएं या वर्किंग भी है, मैं कहती हूँ अगर वर्किंग भी आप लोग हैं तो आप ये जरूर देखें कि आपके बच्चे जो फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं वो कहीं पे ऐसा कोई गलत चीज़ें तो नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तब तक ये क्राइम बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा बेटियों का ध्यान रखने की जिम्मेवारी माता की होती है जो घर में रहे। तो ऐसा मेरा मानना है कि यदि हम सब मिलकर इसका प्रयास करते हैं तो शायद ये चीज़ें हम कहीं तक रोक सकते हैं। आपराधिक चीज़ें रोज लड़कियाँ आपके आस पड़ोस में भी आप देख रहे होंगे कि लड़कियाँ वहाँ से चली गई है, यहाँ मतलब हमारे आस पड़ोस से ही रोज के केसेस ऐसे देखने में आ रहे हैं। गलत ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो सके, ऐसी सोच अपनी रखें। धन्यवाद। जो सेफ फरीदाबाद के नाम से संस्था पारस भारद्वाज जी फरीदाबाद को लेके कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार आगे रहते हैं और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। सेफ फरीदाबाद फेसबुक पर पेज है इनका, आप देख सकते हैं। और आपके आसपास कोई ऐसी गतिविधि हो जिसके लिए आपको पारस भारद्वाज जी की मदद चाहिए तो हर समय उपस्थित रहते हैं। मैं पारस भारद्वाज की इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी भाई बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथी बच्चे, सभी को आदर सहित प्रणाम। एनजीओ का काम, जो हमारी संस्था का काम है, वो समाज के अंदर किसी भी प्रकार के जो नागरिकों के अधिकार है, देखिए हम सब लोग इस शहर के नागरिक हैं, हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं, हम इस महान भारत देश के नागरिक हैं, तो
देश जो है वो हमारा जो भारत देश है, उसका जो व्यक्ति है, जो उसका नागरिक है, वो अपना जो व्यक्तिगत आचरण है वो धर्म के अनुसार करता है, और जो सामाजिक आचरण है वो कानून के हिसाब से करता है, वो संविधान के हिसाब से करता है। तो जब हम अपना आचरण संविधान के हिसाब से करते हैं तो इसी प्रकार से हमारी सारी व्यवस्था है, सारी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके अंदर हम सरकारों को चुनते हैं। एक अपने जो राजनीतिक हमारे अधिकार हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनके अंदर हम एक सरकार को चुनते हैं। अब होता क्या है कि देखिए, ये भी देश निर्माण का एक कार्य है कि जो हमारी चुनी हुई सरकार है, जो हमारी संविधान से बाधित सरकार जो है, जो बाध्य सरकार है, हम उससे काम ले पाए, हम उससे अपनी जो हमारी मूलभूत हमारे अधिकार संविधान ने हमें दिए हुए हैं, जो हम जिस तरह की परिकल्पना हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, इसको आजाद कराने की लड़ाई लड़ी, उनका जो स्वप्न था, उसको हम लोग ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं हम उसको भूल जाए। तो इसके लिए हम अपने अधिकार जो है, जो हमें लगता है कि चाहे वो छोटे छोटे अधिकार क्यों ना हो, चाहे वो हमारी गली नाली, सड़क, सिविल सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, इस तरह के जो छोटे छोटे जो है, जो हम एक नागरिक होने के नाते, एक महान भारत देश के नागरिक होने के नाते, कहीं हमें ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे पास संसाधन भी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम अपने अधिकारों से वंचित हैं, और जिसकी वजह से ये हो रहा है कि भाई नहीं, हिंदुस्तान उतना डेवलप्ड देश नहीं है, उतना अच्छा देश नहीं, जितने बाहर के देश है। जागरूक हो जाए और इस परिवार को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी बोलेंगे गौ माता की, गौ माता की। मेरे को पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ गए कि भी कम बोलना है। आप आगे बढ़े, हम आपके सहयोग में खड़े रहें, जहाँ हमारी जरूरत हो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी भी तरह की, किसी भी हेल्प की हमारी तरफ से, जो हमारी संस्था की तरफ से, सरकार की तरफ से आप सबको दी जाएगी। और मैं तो चाहूँगा कि आप सरकार से डिमांड करके हमारा परिवार जो ये संस्था है, इसलिए भवन लें और उस भवन में अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें। आप चाहते हो कि ये परिवार बना रहे तो 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादातर मियाँ बीवी दोनों ही काम धंधे वाले हैं, तो नौकरी चले जाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से किसी को भी घर में बुला लेते हैं। हमें थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रखना है। मन की इच्छा सच्चे मन से रख देना, आप लोग पूर्ण हो गई। और ये वैसे तो भजन का कार्यक्रम है, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए, कभी भी मेरे को आप अपने बीच में बुलाएंगे तो मैं आपके बीच में आऊँगा। मैं 2020 से अब 2022 अब अगस्त आने वाला है, अगस्त में मैं हिंदू जागरण मंच के साथ जुड़ा और अब तक 290 लड़कियों को हम घर वापसी करवा चुके हैं, जिन लड़कियों को टारगेट बना के ले जाया गया था। और उनको ले जाने के बाद जो माँ बाप ये कह देते हैं कि हमारे लिए तो लड़की मर गई, तो उनके सामने जब ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि माँ बाप उसको लेते ही बच्चे से गलती होगी, वो घर वापसी आना चाहती है, लेकिन हम उसका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे कामों में उनको ढकेल दिया जाता है, वैश्यावृत्ति जैसी उन गतिविधियों में उनको डाल दिया जाता है। तो मैं अभी सभी माँ बाप से ये आग्रह करूँगा कि वो अपने बच्चों को एक श्लोक रोज अरे गौ माता की ये रोटी जरूर दिलवाएं, तो मेरे ख्याल से आपका परिवार कभी यही रहेगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। इनका स्वागत करके हमारे शिव बनी हुई है, जोरदार तालियां पर। ये सब समाज का काम है, ये भी जरूरत है, धीरे धीरे ये भी खत्म हो रहा है, ये भी जरूरत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बब्बल सरपंच जी को, हमारे बब्बल भाई सरपंच जी, एक बार उनको भी बुलाना चाहूँगा। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा नकुल कोटरू जी, हमारे व्यवस्थापक हैं, उनके पिताजी आए हुए हैं। देखो भजन, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं यहाँ पे ये मतलब टाइम बहुत ज़्यादा है या क्या है, पर ये सब भी बहुत जरूरी चीज है।
ये एक समाज है, समाज बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। जोरदार तालियां अभी पर। अनिल शर्मा जी। ताली बजा लो। सम्मिलित परिवार से सभी श्याम भाग राजू जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो मैं लायक समझा और जो मुझे इस परिवार में मिलाया। मैं पहली बार ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ, ऐसे ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। आपसे पहले मैं कभी किसी प्रोग्राम में नहीं गया, तो इस ग्रुप को देख के आज आपके सभी को प्यार को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, दो शब्द बोलता हूँ। एक बार एक राजा और उसका मंत्री थे, तो राजा ने बोला मंत्री से, भाई ये दोस्त मित्र और यार है तो एक ही चीज अलग अलग कैसे हैं, इनमें फर्क कहाँ है? दोस्त मित्र और यार हैं तो एक ही, पर इनमें फर्क कहाँ है? जैसे कि हमारे मोबाइल में 50-50 ग्रुप बन रहे हैं, एक हमारा हम सब सम्मिलित परिवार ये भी ग्रुप है। तो मंत्री ने कहा राजा चल मेरे संग पर भेष बदल ले, नहीं तो पहचान जाएंगे राजा तो दुनिया जाने। तो राजा और मंत्री चले गए, पहले गए हुए मित्र के घर। उनने मित्र को दरवाजा खटखटाया, बोले कौन? जगह भैया मैं हूं। जब कैसे आयो? जगह भैया राजा ने मेरी सजा बोल दी, वो फांसी लगाया, कैसे बचा ले? मित्र ने कहा भैया दे, मेरे तो वैसे बहु बीमार है, बालक बीमार हो रहे, मेरे बस की नाम को भैया वो बाहर चढ़वाए। वहां तो वे वापिस चल दिए। वहां से निकलने के बाद फिर वो गए दोस्त के घर। दोस्त के घर दरवाजा खटखटाया, कौन? भैया मैं हूँ। कैसे आया? जब भैया मैं तो मुसीबत में हूँ, राजा ने मेरी सजा बोल दी है, तुरंत फांसी लग रही है। जब तक आजा बैठ, रोटी पानी खा। भैया रोटी पानी तो खाने पर बताऊं यार, राजा के आगे कौन बोल सके? राजा तो राजा ही है। जब भैया ठीक है, कोई मदद ना होगी जगह राजा के खिलाफ, तो भैया कैसे जाऊँ? कोई बात नहीं, वहां से भी वापस चले गए, रोटी पानी खवाए। फिर गए यार के घर, दरवाजा जा खटखटायो। जब तक कौन? जब तक मैं हूँ बब्बर सरपंच, भैया ऐसे ऐसे फंस रहा हूँ और मेरी सजा बोल रहा है, राजा ने कल सुबह फांसी लगाया को। जब तक आजा बैठ, भीतर बैठा लिए, जगह रोटी पानी खा लूँ। जब भैया रोटी पानी तो मैंने खा लिया, तो मेरी समस्या को समाधान कर। कोई बात नहीं, बैठ गए। वहां ने कहीं बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। अंदर बैठा है और वो तो यार हमारे पास बैठे रहे, रात कट गई, सुबह हो जाए। राजा कह रहा कहाँ गए तेरा यार, छोड़ बनो भी नहीं, ये सब एक खाई के चट्टे बट्टे रही। मैंने सोचिया राजा ने तो यार ने धोखा दे दिया। जैसे ही सुबह हुई तो यार को बोरा लेके आ रहा हो, बोरा में लाया के भीतर गए, जब ये कौन जगह ये जल्ला जो तो उसमें फांसी दी गई। तो ये जो हमारा परिवार है, हम सब सम्मिलित परिवार, ये एक दिन हमें जरूरत पड़ने पर यार बनकर दिखा देगा। मेरा सभी से अनुरोध है, इसमें सभी अपना सहयोग दें। और मैं बब्बर सरपंच देवली पिछली 2 योजना से लगातार सरपंच हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ रहूंगा। और एक शिकाजी की बात रही थी, शिकाजी ने बोला था कि और माहौल ऐसा है, इसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान भी है। बोले सच्चे दरबार की, बोले सच्चे दरबार। अरे पीपल पे झूला डर गयो मेरी माँ, झूले सारी सखियां झूलियो मेरी माँ। अरे झूले सारी सखियां झूलियो मेरी माँ, अरे झूले सारी सखियां झूलियो मेरी माँ। पीपल पे झूला डर गयो मेरी माँ, डर गयो मेरी माँ। अरे झूले सारी सखियां झूलियो मेरी माँ, अरे झूले सारी सखियां झूलियो मेरी माँ।
चाहे हाथ खड़े करके हाजिरी लगाना, जोर जबरदस्ती नहीं है कि सभी खड़े होकर के हाजिरी लगाना। बस एक मोबाइल आज हाजिरी में सब इतने मगन है, किसी की स्कूटी की चाबी जा रही है, किसी का मोबाइल जा रहा है। किसका ये मोबाइल? हाँ इनकी तो है। किसका है ये? किसी का भी नहीं। ये दरबार में जा रहा है फिर? चलो कोई बात नहीं, जिस किसी का फोन कोई पूछता है तो बता दीजिएगा, यहाँ पे रखा हुआ है। बोल बाकी बिहारी लाल की। ये परिणाम है हम सब साथ सम्मिलित परिवार का। पंडित जी का है। मोबाइल बहुत बड़ी चीज है, अगर किसी का 10 का नोट गिर जाए तो उसे भी कोई नहीं देता। ये ठाकुर जी की कृपा है और उन्हीं की मेहर है। बोली कन्हैया जय जय श्री राम। कि श्री गुरुदेव पुकार सुनो, अब तो चहुओर से आन पड़ी है। कौन सुने मैं कासे कहूँ, सबको तो पड़ी अपनी अपनी है। कि देर की देर धीरे की देर न कीजियो देर, और देर को तौर तौर घनी है। आप रहो काहू के भरोसे, और श्याम बाबा आप बिना मेरो कौन धनी है। कौन है श्याम सुंदर के भरोसे पे? कौन कौन श्याम सुंदर के भरोसे पे? सभी अपना हाथ खड़ा करेंगे, हाथ उठा करके श्याम दरबार में हाथ में लगाएंगे कि बाबा मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, मैं तुम्हारे ही भरोसे पे हूँ। बोलिए श्याम बाबा की श्याम शरण में श्याम बाबा के नाम का दीवाना बनते हुए चलना है इस दरबार से। किसी को भी खाली हाथ नहीं जाना है। अपने मन में श्याम सुंदर की छवि को बसा करके श्याम का दीवाना बनते हुए जाना है। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा भैया, इसमें किसी से 1 रुपए का भी पैसा नहीं लगेगा। और थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल से, वैसे तो डिजिटल इंडिया का जमाना है, बहुत मुश्किल है मोबाइल से मन को हटाना। कभी कभी तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इंटरनेट फ्री हो गया है या हम सब तो इस इंटरनेट से मन को हटा करके उनके नाम का दीवाना होते चलना है ना। राधे मेरी स्वामिनी में श्री चरणन को दास, जन्म 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 मोहिनी जियो दीजियो। श्री और कहते हुए चलना भी अपने क्या हो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया।
यही विराम देते हैं अपनी वाणी को और ठाकुर जी से कामना करते हैं कि सभी के परिवार में सुख शांति रहे, हम सब संपन्न के परिवार में सुख शांति रहे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम। अब क्या हमारे जो अंकल हैं जैसा भाव जितने भी सीनियर सिटीजन यहाँ बैठे हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। हम हर बार ऐसा करते हैं, जितने सीनियर सिटीजन हैं एक बार सामने दरबार पे आते हैं, उनको सम्मानित करवा के फिर हम खाना स्टार्ट करवा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उनका सबके स्वागत करेंगे। वो जहाँ पर वो बैठे होंगे हम वहीं पर फूल माला पहनाने आ जाएंगे, तो इसलिए आप कृपया करके दरबार में ही आ जाइए। इसके बाद लकी ड्रॉ निकलेगा, फिर उसके बाद भजन चलते रहेंगे और अभी आधा घंटा भजन और चलेंगे। सभी आ गए हैं या कुछ रह गए हैं? कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। एक साइड हो जाएंगे, सभी एक साइड हो जाएंगे। महिला एक तरफ हो जाए सर। अनुरोध करो शर्मा जी से भी आप भी आ जाए। आ जाइए सभी। ये तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है। किस किस की किस्मत में लिखा है वो अपने आप भी ले लेंगे। सभी कर रहे हैं बात। बुजुर्गों का सम्मान, ये गुरु एक समाज में मैसेज देना भी चाहता है कि आप अपने अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करा दें। जहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान होता है वहाँ पर भगवान का वास होता है। हमेशा याद रखना, जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिलेंगे वही घर संपूर्ण खुश होता है। बोले भारत माता की, आज के समाज की, सम्मिलित परिवार की जय श्री राधे। कहते हैं कि संसार सागर है, माता पिता पतवार है। संसार सागर है, माता पिता पतवार है। जिसने करी सेवा मन से वो होने भव से पार है। जिसने सताई आत्मा, क्या जिसने सताई आत्मा वो डूबते मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते ना बारंबार है। एक बार जोरदार जाकर अपने माता पिता के लिए वो साचे दरबार की। बहुत ही सुंदर, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। फोटो चल रही है, फोटो की टेंशन ना है, सम्मान में ध्यान लगाएं एक बार। बहुत ही सुंदर। सम्मान होने के साथ साथ सभी व्यवस्था का भी ध्यान रखिए। अपनी अपनी जगहों पे विराजमान होते जाएं साथ में साथ। आइए सभी विराजमान हो गए। बोले बाकी में हरिलाल की जय। राकेश चौधरी जी अभी वहीं रुकेंगे थोड़ी देर। अच्छा, मेरा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को। हरिलाल मैं नकुल कोटरू जी के पिताजी से बोलूंगा। आपके भजन की एक रिक्वेस्ट है, मैं वो सुनाने जा रहा हूँ। बाकी उनकी इच्छा
देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी हो, अगर आपने सच्चे दिल से बाकी बिहारी जी की छवि को निहार दिया, आपके बैठे बैठे आंसू आ जाएंगे। अब यही देखना है कि कौन कौन दर्शन करता है बाकी बिहारी जी के वृंदावन के। सभी से अनुरोध है, व्यवस्था को भी बनाते हुए चलेंगे और मीठी मीठी तालियों का साथ देंगे। हर भजन में नाच गाना नहीं होता है, कुछ भजन ऐसे होते हैं कि दिल से दिल की डोर लग जाती है। क्या हो, एक जगह मैंने देखा था, एक भजन इतने बढ़िया चल रहे थे, हमारी सीमा दीदी बिल्कुल वृंदावन पहुंच गई थी, तेरे को याद है होगी। भजन होते ही ऐसे, कुल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ठाकुर जी से मांगते हैं, क्या मांगेंगे? आंसू, आंसू मांगेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुछ दो या ना दो श्याम, इस अपने दीवाने को दो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने दो, कुछ दो या ना दो श्याम, इस अपने दीवाने को दो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने दो। ये भजन ऐसा है, इसमें अपना बीता हुआ याद करता, हर समय एक सा नहीं रहता। अब मैं भी भजन बोल रहा हूँ, पर आलू बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप सब साथ देना। कुछ दो या ना दो श्याम, इस अपने दीवाने को दो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने दो, दो श्याम, इस अपने दीवाने को दो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने दो। ओ नरसीने पाए थे, मीरा ने पाए थे, नरसीने पाए थे, मीरा ने पाए थे। जब जब भी कोई रोया, तुम्हें दौड़े आए थे। ओ जब जब भी कोई रोया, तुम्हें दौड़े आए थे। काफी है दो तेरे घनश्याम दिखाने को, दो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने दो, कुछ दो या ना दो श्याम, इस अपने दीवाने को
सम्मिलित हैं परिवार के वार्षिक उत्सव पर भजन संकीर्तन के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज इस अवसर पर हमारे दिल के जो भी गिले सिकवे टुकड़े हैं भगवान श्री राम के सामने कह देंगे, क्योंकि दुनिया में कोई मदद करे ना करे लेकिन ये करुणा निधान भगवान श्री राम जरूर सुनते हैं। तो किस प्रकार से कहने लगे, रघुवीर प्यारे, हे मेरे राम रघुवीर प्यारे, क्यों न तुमको मेरी याद आई, राम रघुवीर प्यारे, तुमको मेरी याद आई, मेरी नजरों में बस तुम ही हो,
देता, तब इंसान को एक ही दरबार याद आता है, और वो दरबार है राम दरबार, करवाले धाम भगवान श्री राम का। तो वो क्या कहता है? छेद कर रंजो कमी जाके, तेरे दम पे जिए जा रहा हूँ। छेद कर रंजो कमी जाके, तेरे दम पे जिए जा रहा हूँ। छेद कर रंजो कमी जाके, तेरे दम पे जिए जा रहा हूँ। छेद कर रंजो कमी जाके, तेरे दम पे जिए जा रहा हूँ। उनके आंसू पिए जा रहा हूँ, उनके आंसू पिए जा रहा हूँ। वो तुमने कहाँ पे है तेरी तकाई, तेरा बेटकमी उठाए, जो ना तुमको मेरी याद आई, तेरा बेटकमी उठाए। तेरी दुनिया है पत्थर की रोटी, रस्सी से काबिल क्यों बनाया? तेरी दुनिया है पत्थर की रोटी, रस्सी से काबिल क्यों बनाया? तेरी दुनिया है पत्थर की रोटी, मेरा सीधे का दिल क्यों बनाया? तेरी दुनिया है पत्थर की रोटी, मेरा सीधे का दिल क्यों बनाया? तेरी दुनिया है पत्थर की रोटी, मेरा सीधे का दिल क्यों बनाया? तेरी दुनिया है पत्थर की रोटी, मेरा शीशे का दिल क्यों बनाया? इतना टूटा कि जुड़ नहीं पाया, तेरा तेरा आई, तेरा बेटकमी उठाए, रोना तुमको मेरी याद आई, तेरा बेटकमी उठाए। क्यों ना तुमको मेरी याद आई, पर श्याम रामचंद्र की जय, और सच्चे दरबार की जय। आने वाला ये हमारा भगवान, वो मेरे ख्याल से बहुत ही भाग्यशाली होगा, वो कभी हारेगा नहीं, और वो हारेगा नहीं और किसी को हराएगा भी नहीं। बोल हारे के सहारे की जय, बोल हार वाले की जय। बेटा ये पहला लकी ड्रॉ निकालने जा रहे हैं, दिल थाम के बैठ जाइए। मीना जी क्या हो? नहीं है भारती जी, भारती जी भी नहीं है। पता है ये लकी नंबर किसका निकला है? ये मैंने भी नहीं सोचा था, और मेरे जो पतिदेव है वो कभी भजन में नहीं आते, और देखो ये पतिदेव मेरे परवेश शर्मा जी, वो कभी दरबार में नहीं आते ना, भजन कीर्तन में जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन मैं उनका सारा टाइम मैं ही लगा देती हूँ। और देखो भगवान ने आपको अपने दरबार में खुद ही बुला लिया। 9212647122 परवेश शर्मा। ये गले का हाथ तो
आपके पास ही जाएगा। पर साचे दरबार की आप अपने गले का हार इनको दे दो तो आने लगेंगे। ये वाला ये मेरे गले का हार है, मैं इनके गले का हार हूँ। अनिल जी आइए। बोली बाकी बिहारी लाल की जोरदार तालियां। आज वैसे ही मैचिंग का बोले जा सकता है। मैंने ना साडा साईं वे असा लाल यारियां मारा वाला साडा साईं वे असा लाल यारियां जग तो ने यारियां लाल यारियां जग तो ने यारियां मारा वाला साडा साईं वे असा लाल यारियां मारा वाला साडा साईं बोल सच्चे दरबार की जय। दूसरा ड्रा निकालने जा रहे हैं। दूसरा लकी ड्रॉ किसकी किस्मत सच्चे भाव से किसने किया है पता लगेगा। देखो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, लेकिन यहाँ जेंट्स फर्स्ट निकल गया और लेडीज सेकंड, लेकिन लेडीज भी विमलेश 9953932299 विमलेश जी दरबार में आइए और अपने गले का हार लेकर जाइए। मोबाइल नंबर यही है आपका, आप नंबर बताइए आपके। नंबर कौन सा लिखवाया था? नंबर याद नहीं। और कोई विमलेश है? कोई बात नहीं, कोई नहीं है ना, तो आप भी आ जाओ। शर्मा जी के साथ जोर नहीं आ रहा है बार बार, कोई बात नहीं, कोई बात वो नंबर जी आप सर जी बोल बांके बिहारी लाल की जोरदार तालियां। बोल बांके बिहारी लाल की तीसरा लकी ड्रॉ किसके पास है? 2 सेकंड मांगेंगे थे। मधु चौधरी सब एक साथ तालियां बजाएंगे ताकि तालियों के बीच में आकर हाथ देगा, हाथ टाइम में अलग ही मजा आता है। क्या बात है, कहाँ है नीरज मलिक जी? नीरज मलिक जी और मिसेज मलिक जी दोनों साथ में आए। किसी को नहीं है भाई, बाउंड से ऊपर कितनी सुविधा है। सामने ही है अरे मैं निकलेगा आपका भाई साहब आ जाएगा जब आना होगा सारा मैं जोरदार दे मेरा लेके जाके कंकर का
शर्मा, अनीता शर्मा 32 9540123458 आपका देवराज शर्मा जी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं और श्री वशिष्ठ जी नहीं आप अपने बांट दो सबके सभी ने व्यवस्था बनाई है। हमारे जो भी सेवादार हैं, महिला सेवादार और भाई सेवादार जो भी हैं, और ग्रुप का मकसद बताना था, टाइम काफी हो गया, वो ग्रुप में बता दूंगा मैं आपको, और उसे बता भी चुका हूँ। अभी आरती के लिए तैयार होंगे, लाइन लगेगी 2, एक लेडीज की लाइन, एक जेंट्स की लाइन। लेडीज इधर से आके ऐसी जाएगी, तो व्यवस्था संभालने के लिए हमारे भाई भी और हमारी बहनें भी संसार सारो भुजगे द्वारो संता मेहरावे भवानी सजन भावे जय जगदीश हरि जनों के संकट दास जनों के सर्वगत करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मटे का स्वामी दुख बिन से मटे का सुख संपत्ति घर आवे बांसुरी वाला घर आवे कष्ट मिटे कलिका पिता तुम मेरे शरण करो मैं किसकी स्वामी शरण करो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा हरि बिन और न दूजा आस करो जिसकी हो जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम्हें करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम्हें पालन करता मैं पूरक फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरता ओम जय जगदीश हरे तुम्हें हो एक अगोचर सभी के प्राणपति हमें सबके प्राणपति किस विघ्न मिलो दया में काहे विघ्न मिलो अच्छी बात तुम्हें को मैं गोपति हो जय जगदीश हरे तीनों बातों दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी अचल तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया वाले शरण लगाओ विवाद बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार गिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा दीप बढ़ाओ संतन पद सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब
जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, दयालु जय जय भोलेनाथ हरे, स्वामी जय जय सीताराम हरे, स्वामी जय जय लक्ष्मीशाल हरे, पाप जनों के संकट नाश जनों के भाव भुन लक्ष्मणा दूर करे, ओम जगदीश हरे। बोली सच्चे दरबार की जय। भगवान लला के दूध धलन रघुनाथ कला के, जागे बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाते, अंजनी पुत्र महाबल राई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी और रघुनाथ पठाए, अकाजार प्रिया सुनिलाए, लंका रूप सौर सिखाए, जात पवन सुत बार हरे, लंकाचार्य असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित बड़े सकारे, आदि सजीवन जान उबारे, पेट पताल कोई नमकारे, हरे राम की पूजा उतारे, भाए पूजा ससुर धन मारे, दाहिने पूजा सहत जन नारे, सुर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर उछाई, आरती करती अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बजने मुंड परम पद पावे, नरक विमर्श के रघुराई, तुलसीदास प्रभु की गति गाई, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ महाराज की ऐसे देविया जयकारे सभी ने बोलने, वो सच्चे दरबार की, भगवान की, भगवान महाराज की, बोले आनंद भगवान की, बोले रामचंद्र महाराज की। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिन्द्यादिगम्यं, वन्दे विष्णुं भव्यं सर्वलोकेश्वरम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, बोले हर हर महादेव, बोले राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, महाराज की, और जिस संत ने भी बैच लगाया हुआ है वो बैच यहाँ पर जमा करा कर दें। सच्चे दरबार की